एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये विषय है आर्टिकल 370 का। नमस्कार दोस्तों, 370 हटने के बाद 4 सालों में कितना बदला जम्मू कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने यानी मोदी जी ने एक अहम फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटा दिया। जहां पहले आतंकी घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी होता था, नारेबाजी होता था, अब वह जम्मू कश्मीर पिछले 4 सालों में कितना बदला है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर विकास की उड़ान भरा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 4 साल पहले लिए गए ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदला गया है। फिर चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर से 70 साल से लगे आर्टिकल को खत्म किया। प्रदेश को मुख्य धारा से जोड़कर देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसे हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। ये 370 धारा लागू क्यों किया गया था। बात उस समय की है जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था। उस समय भारत में 565 रजवाड़ हुआ करते थे। जब ब्रिटिश शासन खत्म होने वाला था और पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश शासकों ने रजाओं से बोला, आप चाहें तो हिंदुस्तान में रह सकते हैं और चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो बहुत सारे राजा पाकिस्तान गए और कितने हिंदुस्तान में भी विलय हुए। उस समय जम्मू कश्मीर राज्य के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया कि राज्य में मुस्लिम लीग की संख्या ज्यादा थी और बीते कुछ दिनों बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला बोल दिया कि ये कश्मीर हमारे देश में विलय हो जाए। लेकिन राजा हरि सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। फिर राजा हरि सिंह 24 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी से मदद मांगी। उससे पहले राजा हरि सिंह किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान से तंग होकर भारत में विलय होने का फैसला लिया। नेहरू और पटेल ने बोला, एक शर्त पर हम आपको मदद करेंगे जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय यानी मिलेगा। और उस समय राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसी पत्र में ही हरि सिंह ने अपनी शर्तें 370 धारा और 35 से शामिल किया गया था। धारा 370 के मुताबिक जम्मू कश्मीर अपना खुद का संविधान बना सकता है और अपना खुद का झंडा भी लगा सकता है। और धारा 35A के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी अलग राज्य के व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, कोई अदर स्टेट का आदमी एजुकेशन नहीं ले सकता। इसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद प्रदेश में अब केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। अब प्रदेश में आतंकी घटनाएं, पत्थरबाजी, नारेबाजी जैसी घटनाओं में कमी आई है। दावा है कि स्कूलों में अब ताले नजर नहीं आते, शिक्षण संस्थानों को जलाए जाने जैसी घटनाएं नहीं होती। यह तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के 4 साल बाद यह जानना जरूरी है कि इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बड़े बदलाव देखे गए हैं। वहां निवेश से लेकर कारोबार को कितना बढ़ावा दिया गया है और सबसे अहम आतंकी घटनाओं में कितनी कमी आई है। प्रदेश में राजनीतिक बदलाव कितना हुआ। जम्मू कश्मीर से 370 खत्म होने के साथ ही प्रदेश विकास की राह पर चल पड़ा। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की भौगोलिक नक्शा तो बदला ही, साथ ही वहां की राजनीतिक तस्वीर भी बदल गई। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाएगा। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म हो गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और 7 विधानसभा सीटें जोड़ी गई है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई गई है। 6 से 5 साल तक किया गया विधानसभा कार्यकाल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही वहां से दोहरी नागरिकता का व्यवस्था खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, लेकिन अब इसे 5 साल तक कर दिया गया है। अब बात करते हैं रोजगार की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर संबंधित यह रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में
बताया गया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 30,000 युवाओं को नौकरी दी गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां भरी है। भर्ती एजेंसी ने 7,924 रिक्तियों का विज्ञापन दिया है और 2,504 व्यक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई योजनाएं भी शुरू की है। अब निवेश और कारोबार भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। अब जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। कहा जा रहा है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 188 भारी निवेशकों ने जमीन ली है। वहीं इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए का है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही कश्मीर में 10,000 नौकरियां मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट संयुक्त अरब अमीरात के MR ग्रुप का है। इसके साथ साथ एम्स हॉस्पिटल खोलने की भी मंजूरी दी गई है, जो 80 करोड़ रुपए का है। पिछले 3 दशक से जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला था, अब वहां 370 खत्म होने के बाद इस साल 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।